नमस्ते। मैं अनीता रोहिदास राजबेन सिंह हिंदी विभाग की ओर से आप सभी द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने उपन्यास विधा के संबंध में आवश्यक जानकारी अब तक प्राप्त की हुई है। अब हम उपन्यास विधा के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास विधा, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास विधा, इन पर चर्चा की है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास विधा पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुआ, अपितु उसकी धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहला, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। इस प्रकार इन विविध विषयों को लेकर तत्कालीन समय में उपन्यासों विधा का विकास हुआ था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य जगत में दुखद घटना यह घटित हुई कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनका असमय निधन निश्चय हिंदी साहित्य समृद्धि के लिए अपूर्व क्षति सिद्ध हुआ। अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ से आगे के काल को सन 1937 से सन 1947 तक प्रेमचंदोत्तर काल के नाम से अभिहित किया है। प्रेमचंद के लेखन काल के उत्तरार्ध में जिन औपन्यासिक प्रवृत्तियों की नींव पड़ी, उनका पूरा विकास प्रेमचंद के बाद उपन्यासों में दिखाई देता है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैलेंद्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञे का उल्लेखनीय योगदान है। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत इन उपन्यासों में चर्चा की विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों और गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया हुआ है। इलाचंद्र जोशी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन से अधिक उपन्यासों की रचना की। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि उनके उपन्यास हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने इस युग में पिपासा, 2 बहनें और निमंत्रण आदि उपन्यास लिखे। वाजपेयी जी के इन उपन्यासों में आधुनिक नारीवाद की हल्की सी अनुगूंज मिलती है। अनूपलाल मंडल ने मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें तथा न बुझने पाए आदि उपन्यास लिखे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने राम रहीम, सावनी समा, पुरुष और नारी, टूटा तारा तथा सूरदास आदि उपन्यास इस युग में लिखे। राम रहीम इनका सर्वाधिक उल्लेखनीय उपन्यास है, जिसका उद्देश्य धर्म और समाज के तमाम कच्चे चिट्ठे खोलना रहा है। उषा देवी मित्रा ने इस युग में पिया, जीवन की मुस्कान और पथचारी आदि उपन्यास लिखे। इनके उपन्यासों का केंद्रीय विषय नारी की स्थिति और उसकी समस्याओं से संबंधित रहा है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने विजय और विकास आदि उपन्यास इस युग में लिखे। श्रीवास्तव जी ने इन उपन्यासों में उच्च वर्ग के जीवन की रंगीनियों और विलासिता का चित्रण किया। देवनारायण द्विवेदी ने दहेज और पश्चाताप नामक उपन्यास इस युग में लिखे हैं, जिनमें विवाह और प्रेम के द्वंद्व से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण
द्विवेदी जी ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने इस युग में शेखर एक जीवनी उपन्यास का यह पहला भाग, दूसरा भाग 1944 में अज्ञे जी ने लिखा है। साथ ही यह सूचना भी दी कि इसी उपन्यास का तीसरा भाग भी लिखने वाले हैं, पर वह प्रकाशित नहीं हुआ। हिंदी उपन्यास साहित्य विधा के इतिहास में शेखर एक जीवनी का स्थान कथ्य, शिल्प और भाषा आदि सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईलाचंद्र जोशी ने इस युग में सन्यासी और पर्दे की रानी तथा प्रेत और छाया तथा निर्वासित आदि उपन्यास लिखे। जोशी जी के ये उपन्यास साया स्वरूप में लिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सर्वदानंद वर्मा ने संस्मरण और नरमेध यह दो उपन्यास इस युग में लिखे। इन दोनों की उपन्यासों में भारतीय नारी की दुर्भाग्यपूर्ण नियति का चित्रण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत ने जुनिया, अनुरागिनी तथा एक सूत्र और अमिताभ आदि उपन्यास इस युग में लिखे। जुनिया इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें दलित समाज की साधनहीनता, निर्धनता, विवशता, शोषण, दमन, सामाजिक भेदभाव, अंततः उनके विद्रोह का चित्रण उपन्यास में बहुत सहानुभूति के साथ किया गया है। यशपाल ने इस युग में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या और पार्टी कॉमरेड जैसे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में दिव्या यशपाल के शब्दों में ऐतिहासिक कल्पना है, जबकि दादा कॉमरेड, देशद्रोही और पार्टी कॉमरेड समकालीन राजनीति और स्त्री पुरुष के प्रेम और काम संबंधों पर आधारित उपन्यास है। गंगा प्रसाद मिश्र ने संघर्षों के बीच और महिमा दो उपन्यास इस युग में लिखे। राहुल सांकृत्यायन ने जीने के लिए सिंह सेनापति और जय यौधेय नामक ऐतिहासिक उपन्यास इस युग में लिखे। इन ऐतिहासिक उपन्यासों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें ऐतिहासिक यथार्थ अधिक है। सिंह सेनापति ने विशाल भारत नामक उपन्यास इस युग में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास इस युग में प्रकाशित हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास ने सबसे पहले अपने शिल्प से पाठकों को चौंकाया और आकर्षित किया। बाणभट्ट की आत्मकथा का विजय प्रेम की संवेदना तक ही सीमित नहीं है, इसके भीतर राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी सन्निहित है। वृंदावन लाल वर्मा का 10 वर्षों के अंतराल के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मुसाहिबजू नामक उपन्यास इस युग में प्रकाशित हुए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखते हुए वर्मा जी ने बुंदेलखंड की जनता की ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाली वीरता और बलिदान की भावना बहुत महत्वपूर्ण अंकन किया है। मिश्र बंधुओं ने पूज्य मित्र, विक्रमादित्य तथा मौर्य आदि उपन्यास इस युग में लिखे। मिश्र बंधुओं के यह उपन्यास ऐतिहासिक कथ्य पर आधारित थे। रामचंद्र तिवारी ने कमला तथा सागर, सरिता और अकाल नामक दो उपन्यास लिखे। कमला उपन्यास में उत्तरी भारत के निर्धन, साधनहीन, अशिक्षित तथा अभाव पीड़ित किसानों की जिंदगी का यथार्थ एवं अंतरंग को चित्रित किया गया है। सागर और सरिता अकाल बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। गुरुदत्त जी ने पथिक, उन्मुक्त प्रेम, स्वाधीनता के पथ पर तथा स्वराज्य दान आदि उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों में 1920 से 47 तक की अवधि की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। कांचनलता सब्बरवाल ने एक मुक, भोली भूल तथा संकल्प आदि उपन्यास लिखे। उषा देवी मित्रा के बाद कांचनलता सब्बरवाल इस काल की दूसरी उल्लेखनीय महिला उपन्यासकार है। कुंवर कृष्ण कुमार सिंह ने पत्थर की देवी तथा पीले पत्ते यह दो उपन्यास, पीले पत्ते कथ्य की दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय उपन्यास है। इसमें अंतरजातीय विवाह
विशेषकर उच्च वर्ग के एक युवक चरा दलित कन्या से विवाह का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया है। रामेश्वर शुक्ला अंचल ने चढ़ती धूप तथा उल्का और नई इमारत आदि उपन्यास लिखे। इनमें सांप्रदायिक एकता, प्रेम, नारी स्वतंत्रता की समस्या, तत्कालीन राजनीतिक हलचलों एवं मतभेदों का चित्रण उपन्यासों में प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंदोत्तर युग के अन्य उपन्यासकारों में वासंती रानी सेन ने दिलारा नामक उपन्यास लिखा। श्रीमती शिलो ने ग्रेजुएट लड़की उपन्यास लिखा। प्रभावती भटनागर ने पराजय उपन्यास लिखा। रमा प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी ने चलचित्र तथा सराय आदि 2 उपन्यास लिखे। व्यथित हृदय ने अभागे दंपत्ति उपन्यास लिखा। इंद्र विद्यावाचस्पति ने जमींदार तथा शाह आलम की आंखें आदि उपन्यास लिखे। अंततः प्रसाद विद्यार्थी ने हृदय का कोना उपन्यास लिखा। ओंकार शरद ने अंतिम बेला उपन्यास लिखा। मोहनलाल महतो योगी ने उस पार यह उपन्यास लिखा। यह इस काल के गौण पर उल्लेखनीय उपन्यास रहे हैं। इस युग के उपन्यासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कथ्य, विजन, शिल्प और भाषा सभी दृष्टियों से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को प्रौढ़ता प्रदान की थी। प्रौढ़ता की ओर बढ़ती यह यात्रा 1947 तक लगातार जारी रही। प्रेमचंदोत्तरकालीन उपन्यासों में प्रेमचंद की परंपरा का अधिकतर रचनाकारों ने निर्वाह करने का प्रयास किया। इस काल में मुख्यतः सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारों से युक्त उपन्यासों की रचना हुई। उपन्यास शिल्प संबंधी प्रयोग की दिशा में इस काल के उपन्यासों ने एक लंबी और सार्थक यात्रा तय की है, पर ग्रामीण जीवन के चित्रण की दृष्टि से इस युग में उदासीनता दिखाई देती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में प्रमुख रूप से कोरा मनोरंजन और उसी के साथ सुधारवादी भावना ही प्रमुख रही। इस युग के उपन्यास वास्तविक गरिमा प्राप्त कराने में सफल रहे। प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुई। उपन्यासकार इस युग में शिल्प के प्रति काफ़ी सजग दिखाई देते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में यथार्थवादी धरातल स्थापित होता हुआ दिखाई देता है और कई प्रवृत्तियों को लेकर उपन्यास लिखे गए। इस प्रकार मित्रों, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। अगले वीडियो में हम हिंदी उपन्यास विधा में कृष्णा शोभती का योगदान इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।